रामनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां दो ऑटो चालक रहते थे, रमेश और सुरेश। सुरेश बहुत लालची स्वभाव का था, जबकि रमेश ईमानदार और नेकदिल इंसान था। जब भी गांव के लोग कहीं आते जाते थे तो वे इन्हीं दोनों के ऑटो से सफर किया करते थे। एक बार गांव में भारी बरसात हुई। इस अवसर का फायदा उठाकर सुरेश ने सवारियों से दुगुना किराया लेना शुरू कर दिया। वही रमेश हमेशा की तरह उतना ही किराया लेता रहा जितना पहले लेता था। धीरे धीरे गांव वालों ने सुरेश के लालच से तंग आकर उसका ऑटो छोड़ दिया और केवल रमेश के ऑटो से सफर करने लगे। इन सब चीजों को देखकर सुरेश दुखी रहने लगा। कुछ समय बाद एक व्यापारी गांव आया। उसने रमेश से कहा, तुम्हारे पास हमेशा सवारियां रहती हैं, क्यों न तुम कुछ और ऑटो खरीद लो और लोगों को काम पर रख लो, इससे तुम्हारी आय और बढ़ जाएगी। रमेश बोला, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि 2 से 3 ऑटो खरीद सकूं। व्यापारी ने कहा, चिंता मत करो, मेरा एक मित्र है जो तुम्हें बहुत कम पैसों में 5 ऑटो दिला देगा। रमेश बहुत खुश हुआ और उसने अपनी सारी जमा पूंजी व्यापारी के दोस्त को दे दी। व्यापारी ने कहा कि 15 दिन में ऑटो मिल जाएंगे। 15 दिन बाद वह 5 ऑटो लेकर आया और रमेश को दे गया। रमेश खुशी से झूम उठा। लेकिन जब वह अगले दिन ऑटो चलाने गया तो पाया कि ऑटो चल ही नहीं रहे हैं। मैकेनिक को बुलाने पर पता चला कि सभी ऑटो में इंजन ही नहीं है। वह व्यापारी के पास गया, पर व्यापारी ने हंसते हुए कहा, इतने पैसों में तो बस यही मिलेगा, और उसे भगा दिया। रमेश टूट तो गया लेकिन हार नहीं मानी। उसने फिर मेहनत करने का निश्चय किया। उसने मैकेनिक को बुलाया और उन सब बेकार ऑटो को अपने पुराने ऑटो से जोड़कर एक बड़ी ऑटो बना दी। अब वह एक ही बार में बहुत सारी सवारियां ले जाने लगा। उसकी आमदनी और भी बढ़ गई। यह देखकर सुरेश को बहुत जलन हुई। फिर एक दिन सुरेश ने खुद रमेश को बताया कि उसने और व्यापारी ने मिलकर उसे धोखा दिया था ताकि रमेश का नुकसान हो। यह सुनकर रमेश ने कहा, सुरेश, लालच छोड़ दो। अगर तुम भी सवारियों से जायज किराया लोगे तो तुम्हारा काम भी अच्छा चलेगा। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अब सवारियों से सही किराया लेना शुरू किया और उसका काम भी धीरे धीरे संभल गया।